हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे एम्पायर ऑफ शेरशाह सूरी। ठीक, जो कब से कब तक था, 1540 एडी टू 1545 एडी। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देखा, मेडिवल इंडिया देखा। ठीक है, उसमें क्या था, हमने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि मेडिवल इंडिया मुगल एम्पायर के स्टार्टिंग, जैसे जैसे मुगल एम्पायर शुरू होता है वैसे वैसे हमारा मेडिवल पीरियड खत्म होता है। तो लगभग यहाँ से मेडिवल, अब हम मुगल एम्पायर शुरू कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, इसके आगे जो चैप्टर आएंगे वो मुगल एम्पायर के ही होंगे। तो मेडिवल इंडिया जो हमारा है लगभग इधर ही खत्म हो जाता है। तो ये भी हम देख लेते हैं। क्या यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, मुगल एम्पायर। अभी हम थ्योरी में देखेंगे आगे, उससे पहले हम क्या देखेंगे, शेरशाह सूरी का समय। ठीक, तो इसमें हम अभी उनका शेरशाह सूरी का एम्पायर देखेंगे जो हमने अभी नहीं बनाया हुआ है, लेकिन हम अभी आपको शो कर रहे हैं। उससे पहले ये एक रूट है, आप इसको देख लीजिए। और ये रूट कौन कौन से सिटी को कनेक्ट करता है, किंगडम को कनेक्ट करता है, वो भी हम पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको बता दें, ये हमारा रूट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये रूट, ऐसे ऐसे आया है यहाँ पे, फिर यहाँ से 3 पार्ट में, पहला तो इधर आया है यहाँ पे, फिर ऐसे करके यहाँ तक। ठीक, फिर दूसरा इधर आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। फिर ऊपर देखे तो ये ऐसे गया है यहाँ पे यहाँ तक, फिर ये 2 पार्ट में आगे डिवाइड हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ पे। ठीक, और बाकी जो एरो है वो शो करने के लिए है, इस वजह से हमने आपको बता दिया कि कहाँ से कौन सा रूट है। अब हम उसके नेमिंग भी देख लेते हैं। इधर से स्टार्ट करें अगर, तो ये क्या हमारा सोनार गांव। ठीक, ये हो गया सोनार गांव। फिर दूसरा कौन सा कनेक्ट करता है, भागलपुर। फिर ये क्या कनेक्ट करता है आगे जाके, और ये कनेक्ट करता है मांगूर। ठीक, और ये क्या हमारा पटना। उसके आगे क्या कनेक्ट होता है, बुक्सार। और ये क्या है हमारा चौसा। चौसा का युद्ध भी था शायद, वो भी आपने पढ़ा ही होगा। ये हमारा रूट में नहीं है, ये क्या है हमारा, ये है ससारम। ठीक, ये रूट में नहीं है, उसके नीचे है। रूट में आगे क्या है चौसा के बाद, ये है हमारा, ये है बनारस, या जिसको हम वाराणसी भी कहते हैं। फिर ये जो है हमारा क्या, इलाहाबाद, ये रूट में नहीं कनेक्ट है। उसके आगे क्या हमारा, ये है, ये कानपुर, ये रूट में कनेक्ट है। ठीक है, ये आगे जाके रूट में कनेक्ट है। और ऊपर देखिए तो क्या है, कन्नौज, ये रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं है। ये क्या हमारा, कालिंजार। ठीक है, ये भी रूट में नहीं है। रूट में आगे क्या हमारा, दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा स्थान है या प्लेस है आप कहें, जहां से 4 रूट कनेक्ट कर रहा है। वो एक मेन सिटी जैसा है, जहाँ पे क्या सिटी जैसा, क्या सिटी है वो, मतलब मेजर एरिया है वो ऐसा, कि जहाँ से 4 पार्ट, मतलब यहाँ अगर आप आ गए तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पे चारों जगह आसानी से जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप यहाँ हैं तो डायरेक्ट आपको यहाँ आना पड़ेगा, तभी आप कहीं जा सकते हैं। ठीक, या फिर इन चारों के एंड पॉइंट में कहीं पर भी है, आपको पहले यहाँ पे आना ही पड़ेगा दिल्ली में, फिर कहीं आप जा सकते हैं, या फिर कोई और रूट हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो यही है। फिर दिल्ली यहाँ पे अगर आप पहुंच गए, ये क्या हमारा, एक मिनट, वो दिल्ली नहीं था, सॉरी, ये आगरा है। अगर आप आगरा पहुंच गए तो चारों जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, जो बात हमने बताई वो आगरा की थी, दिल्ली की नहीं थी। ठीक, ये हमारा आगरा है, दिल्ली ऊपर है। ठीक है, और ये क्या हमारा, दिल्ली नहीं, ये आगरा हो गया। ये क्या हो गया हमारा, मथुरा हो गया ये वाला, और दिल्ली ये है। ठीक, दिल्ली ये है। असल में अब तक जो हमने रूट पढ़े हैं वो दिल्ली से मेजरली कनेक्ट थे, तो इस वजह से मैंने वैसा बोल दिया कि मेजरली ये भी कनेक्ट है, उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। आगे हम देखते हैं क्या हमारा, ये है दिल्ली के ऊपर क्या हमारा, ये है अंबाला। ठीक, ये अंबाला हो गया। और ये क्या हमारा, लुधियाना हो गया। ये अंबाला और ये लुधियाना। ठीक है, फिर इसको भी हम बाद में देखते हैं, इधर पहले आ जाते हैं। ये क्या हमारा, ये है जयपुर। ठीक, ये हो गया जयपुर। और ये क्या हो गया हमारा, जोधपुर।
और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा चित्तौड़गढ़। ठीक है, और इधर लाइन में आए तो ये वाला रूट में क्या है, ये क्या हमारा, ये है ग्वालियर, ये वाला ग्वालियर है हमारा यहाँ पे। फिर आगे आए तो ये क्या हो गया, मऊ हो गया। ठीक, मऊ हो गया ये। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया क्या, असीरगढ़। ठीक, असीरगढ़ हो गया ये वाला। और ये क्या हमारा, ये है हमारा बुरहानपुर। ठीक, बुरहानपुर हो गया ये वाला। और लगभग हमने सारा देख लिया। ये जो पार्ट है अभी हम आपको शो कर रहे हैं क्योंकि स्पेस की वजह से मैंने लिखा नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं अभी। उससे पहले एक बार हम रीड करते हैं क्या क्या। सोनारगांव हमने देखा, ये क्या देखा हमने, भागलपुर। ये क्या है, मांगुर। और ये क्या हमारा, पटना। ये क्या हमारा, बुक्सर। और ये क्या हमारा, चौसा। और ये क्या है, ये हो गया सासाराम। और ये क्या है चौसा के आगे, बनारस या वाराणसी। और ये क्या हमारा, इलाहाबाद, ये रूट में नहीं है। ये क्या हमारा, कानपुर, ये रूट में है। और ये कन्नौज रूट में नहीं है, ये भी नहीं है क्या, कालिंजार। आगे हमने क्या देखा, ये हो गया आगरा, जो मेजर पार्ट है या मेजर प्लेस है जहाँ से चारों चीजें कनेक्ट है। ठीक, आगरा अगर आप पहुंच गए तो चारों जगह आसानी से जा सकते हैं। और ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया मथुरा, ये हो गया दलई। ठीक, ये क्या हो गया, अंबाला। और ये हो गया लुधियाना। और इसको हम अभी देखते ही हैं। और इधर आए तो ये जयपुर, जोधपुर। और ये हो गया चित्तौड़गढ़, ये हो गया मऊ। और ये क्या हो गया हमारा, आसीरगढ़। ये हो गया हमारा बुरहानपुर। ठीक, तो ये हमने देख लिया। अब हम ये भी देख लेते हैं ये दोनों, और इसका एरिया भी देख लेते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे शो किया है इसकी भी नेमिंग हम देख लेते हैं, और इसका एरिया भी हम देख लेते हैं। कुछ अदर भी रीजन है उसे भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक, तो अब हम क्या देख लेते हैं जो हमारा छूटा हुआ था। ठीक, पहला तो हमारा छूटा हुआ था, ये हमारा, ये 3 छूटा हुआ था। तो ये हमारा हो गया पहला क्या, लाहौर, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, ये वाला, इसी वजह से हमने इसको रब नहीं किया, आप देख सकते हैं। एक मिनट, मेजरली हम क्या बता दे रहे हैं, ये हमारा पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा ये एम्पायर है। और उसके अंदर ही क्या है, ये पूरा क्या है, ये हमारा रूट है। ठीक, आप देख सकते हैं ये रूट, इसी वजह से हमने इसको रब नहीं किया। आप वैसे देख लीजिए इसको। ठीक, ये यहाँ से स्टार्ट है, इसका 2 एरिया बाहर है, 2 नेमिंग इसके। और ये 3 सिटी बाहर है, बाकी नहीं, ये भी अंदर में ही है, केवल यही दोनों बाहर है। ठीक, ये इसके अंदर में आते हैं, इनके एम्पायर में। तो ये रूट लगभग इनके एम्पायर में ही था। तो अभी हम इसको रब कर दे रहे हैं। मेजरली आप क्या देख लीजिए इसको, ये हो गया हमारा लाहौर जो छूटा हुआ था हमारा। दूसरा ये हो गया मुल्तान। ठीक, और तीसरा क्या है, ये अटोक। ये हो गया क्या, लाहौर, फिर ये मुल्तान, और तीसरा क्या हमारा, अटोक। ठीक, तो और ये क्षेत्र हो गए कुछ हमारे क्या, पहला हो गया ये राजस्थान, आप देख सकते हैं यहाँ है राजस्थान। और ये हो गया मालवा का रीजन, और आप देख सकते हैं कि ये अंडर में ही है। ठीक, इसी वजह से मैंने इसको बना दिया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक, यहाँ पे रिवर्स भी थी, हमने रिवर्स नहीं बनाई वरना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और समझ में कुछ नहीं आता। ठीक, लेकिन नीचे बना दिया हमने, शायद आपको मदद मिल जाए इससे। और यहाँ पे ये हो गया एम्पायर का एरिया, ये वाला, उसके अंदर ही क्या है, मालवा है। और ये क्या हमारा, बुंदेलखंड है। और राजस्थान ये है। ठीक, और यहाँ पे बंगाल है हमारा, नेपाल, चाइना, तिब्बत भी है यहीं। और ये हो गया भूटान, यहाँ नहीं, तिब्बत यहाँ है, मतलब इधर इसके ऊपर है, इस वजह से हमने वहां लिख दिया, बाकी है इधर यहाँ पे। और बांग्लादेश हो गया ये। और इधर देखो तो ये हो गया पाकिस्तान। और ये हो गया क्या, बदख्शान। ठीक, बदख्शान हो गया ये। और ये हो गया पाकिस्तान। और क्या हमारा, हजारा। ठीक, हजारा, ये रीजन्स के नेम थे। और जो हमने आपसे बोले थे कि यहाँ पे कुछ नेमिंग्स छूट गया हमारे क्या, उनके भी हम किंगडम्स के नेम देख लेते हैं। पहला हो गया क्या, काबुल। और ये दूसरा क्या हो गया, पेशावर। और ये हो गया काबुल। ठीक, ये हो गया काबुल। और ये हो गया पेशावर। और क्या था हमारा, ये हो गया गजनी। गजनी हमने पहले भी देखा है। और ये क्या हो गया, ये वाला हमने यहाँ लिखा है क्या, कंधार। ठीक, ये भी हमने पहले देखा है। और ये क्या हो गया, कलाट, ये भी हमने पहले देखा है।
तो ये हो गया हमारा। और रीजन्स हमने कुछ नीचे बताए हैं, जैसे गुजरात, ये उसके एम्पायर में मतलब इनके एम्पायर में नहीं आता, शेरशाह सूरी के। ये हो गया गुजरात। और यहाँ पे हमने रिवर्स बना दी है क्योंकि मेरे पास मुझे लगा कि आपको इस यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और ये क्या हमारा कावेरी रिवर यहाँ पे कौन सा है, ये हो गया कावेरी रिवर, ये हो गया कृष्णा, और ये हो गया गोदावरी, महानदी, तापी और नर्मदा। हमको पता है कि आपको ये बात पता है कि रिवर कौन सी कहाँ है, लेकिन फिर भी हमने इस वजह से यहाँ पे बना दिया ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन से रीजन में वो रिवर आता है। जैसे ये कहाँ पे आता है, विजयनगर एम्पायर में आता है। कौन सा रिवर, कावेरी रिवर, ठीक है। और ये हो गया बिदार, ये किसके पास है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के पास है तो आप बता सकते हैं ये कृष्णा रिवर के पास है बिदार। कृष्णा रिवर एंड जहाँ पे एंड होता है ये हो गया क्या हमारा बीजापुर, यहाँ पे बीजापुर एरिया है, ठीक। और ये हो गया गोलकोंडा, ये यहाँ पे है। और यहाँ से कौन सी रिवर गुजरती है, गोदावरी, ठीक, गोदावरी हो गई है। महानदी देखे तो महानदी जहाँ से है ये हो गया उड़ीसा, ठीक। महानदी अगर असल में, हाँ महानदी हो गया यहाँ पे क्या है उड़ीसा, और ये उड़ीसा, ठीक। गोंडवाना हमारा यहाँ पे है कौन सी, महानदी के बीच में, और ये हो गया क्या नर्मदा रिवर के बीच में। ताप्ती हमारा यहाँ है, ताप्ती और नर्मदा के बीच में आप देख सकते हैं, ये हो गया ताप्ती, ये हो गया नर्मदा, इसके बीच में क्या था हमारा खंडेश, ठीक है। खंडेश भी यही आता है। और जो दो हमने यहाँ पे बताए थे जो एम्पायर के अंदर नहीं है सिटी, वो बाहर कहाँ है, ताप्ती और नर्मदा के बीच में आते हैं, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे हैं, और एक खंडेश इसके बीच में आता है, यहाँ पे ताप्ती रिवर और ये नर्मदा रिवर। गोंडवाना तो जहाँ पे ताप्ती एंड होता है, और नर्मदा जहाँ पे ऐसे आती है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में आता है, बीच के एरिया में आता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा। अब हमारा क्या बचता है, मेरे ख्याल से सारा मैंने बता दिया। अब क्या बचता है हमारा, जो हम पिछली वीडियो में भूल गए थे आपको शो करना, क्या इसका एरिया, वो हम शो कर दे रहे हैं। क्या देखेंगे, अब हम देख लेते हैं शेरशाह सूरी का एम्पायर, ठीक है, जो हमने इससे डिनोट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके साथ ही प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री दी गई है, तो हमने भी यहाँ पे बता दिया आपको क्या। प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे यहाँ गुजरात से शुरू होती है, जो लैंड से कनेक्टेड एरिया है भारत का, इंडिया का, हमारे यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर इतना जो एरिया है बाउंड्री हमारा, ये ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे नहीं डिनोट किया, लेकिन ऐसे डिनोट किया जाता है क्या, इंटरनेशनल बाउंड्री को। मैप में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, एक ऐसे रहेगा, फिर डॉट, फिर डैश, फिर डॉट, फिर डैश, ऐसे ही बाउंड्री बननी चाहिए साइड की, जो हमने वैसे ही बना दी है, वरना आपको समझ में नहीं आता जो हम बताना चाहते हैं, ठीक। तो हमने आपको ये बता दिया। नॉर्मली ये तो आप लोगों को पता ही है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको। ये हो गया हमारा, और ये उसमें था बुक में तो मैंने भी बता दिया। और ये क्या हमारा शेरशाह सूरी एम्पायर, तो भी हम देख लेते हैं क्या हमने पहले ही शो कर रखा है इसको। ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर पूरा, ये क्या हमारा शेरशाह सूरी एम्पायर है, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश का भी पार्ट आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे सम पार्ट्स ऑफ भूटान, थोड़ा सा पार्ट है भूटान का, ये भी आ रहा है, ठीक है। साथ ही हम देखें तो, और यहाँ पे ये वाला एरिया आ रहा है हमारा, मेघालय का थोड़ा सा पार्ट है, आसाम है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल का पार्ट हो गया इधर का, फिर इधर का तो पूरा आ रहा है, वेस्ट बंगाल का आ रहा है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे उड़ीसा का भी पार्ट है, और महाराष्ट्र के भी सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र आप ले सकते हैं। गुजरात का भी पार्ट है यहाँ पे, राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब तो है ही हमारा, उत्तराखंड का भी थोड़ा सा पार्ट है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, जम्मू एंड कश्मीर का भी पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो पाकिस्तान का पार्ट हो गया इधर, जो उस समय यहाँ पे था इनके एम्पायर में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया शेरशाह सूरी एम्पायर, आप देख सकते हैं मैप में, हमने इसको शो कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसकी थ्योरी, ठीक है। क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे थ्योरी, ठीक है। इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं, पहले हम एक बार रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। पहले हम ये टॉपिक देखते हैं, फिर ये वाली हेडिंग देखते हैं। पहला हेडिंग क्या है हमारा, फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर।
एक बार हम पहले इसको रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोधी was defeated by Babur, who founded the Mughal Empire in India. Kabul, Kandahar, and Badakhshan were conquered by Babur. In India, he acquired the region of Punjab, Uttar Pradesh, Malwa, and Bihar. Babur died in 1530 AD. After his death, his eldest son Humayun succeeded to the throne. ठीक, पहले मैं एक बार इसको मतलब इसको समझने के बाद आगे वाले देखते हैं। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कौन से युद्ध में? पानीपत के फर्स्ट बैटल में। ठीक है, पानीपत के फर्स्ट बैटल में क्या हुआ? इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड बाय बाबर। इब्राहिम लोधी जो थे ये डिफीटेड हुए, किसके मतलब हराए गए, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर, मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया किसने? मुगल एम्पायर के बादशाह या फिर बाबर ने उन्हें हराकर मुगल एम्पायर की स्थापना की। पानीपत के फर्स्ट युद्ध में लोधी को हराकर, इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की। ठीक है, या फिर खोजा, जो भी कहें आप। और इन इंडिया, भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना की। फिर काबुल, कंदहार एंड बदख्शान वर कॉन्क्वर्ड बाय बाबर। बाबर के द्वारा क्या क्या जीता गया इंडिया में आकर? जब मुगल एम्पायर इंडिया में आ गया तो अब जीतेगा ये क्या? अपना एरिया मतलब एक्सटेंड करेगा, फैलाएगा। उसमें क्या क्या जीता इन्होंने? कंदहार, काबुल, बदख्शान। ठीक है, फिर आगे क्या है? इन इंडिया, भारत में ही एक्वायर्ड द रीजन ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, मालवा एंड बिहार। ठीक है, भारत में इन्होंने क्या क्या अर्जित किया? कौन कौन सा एरिया जीतकर? या फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, मालवा एंड बिहार। ठीक है, ये सारी एरिया जो था, रीजन था, इन्होंने इसे अर्जित किया या फिर एक्वायर्ड किया, बातें की है। फिर बाबर डाइड इन 1530 एडी। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 एडी में हो गई बाबर की डेथ। फिर क्या हुआ? आफ्टर हिज डेथ, इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? हिज एल्डेस्ट सन, इनके जो बड़े बेटे थे, कौन? हुमायूं। ठीक है, सक्सीडेड टू द थ्रोन, ये अब राज सिंहासन कह दीजिए या फिर जो भी कहें, गद्दी पर बैठे। ठीक है, फिर अब हुमायूं का राज आ गया, किसके बाद? बाबर की मृत्यु के बाद। आगे हम क्या देखते हैं, इनके साथ क्या हुआ? शेरशाह सूरी हेडिंग हम देखते हैं। अब एक पहले रीड करते हैं हम। हुमायूं वाज डिफीटेड इन द बैटल्स ऑफ चौसा एंड कन्नौज बाय शेरशाह सूरी। फिर in 1540 AD, शेरशाह सूरी overthrew the Mughal Empire. ठीक, he also conquered मुल्तान, सिंध, मारवाड़, मालवा and मेवाड़. His last expedition was that of the fort of Kalinjar in Bundelkhand. He died here in a grenade explosion in 1545 AD. His dynasty remained in power until Humayun restored the Mughal Empire in 1555 AD. मतलब क्या इसका हम समझते हैं आगे क्या कह रहा है ये। Humayun was defeated in the battle of Chausa and Kannauj by शेरशाह सूरी। हुमायूं किसके द्वारा हराए गए? शेरशाह सूरी के द्वारा हराए गए। कौन से युद्ध में हराए गए? ये हराए गए चौसा एंड कन्नौज के बैटल में। ठीक है, ये हो गया, इतनी सी बात थी ये। आगे क्या कह रहा है? इन 1540 एडी, ये क्या है? ये ईयर इंपॉर्टेंट है क्या? 1540 एडी में शेरशाह सूरी हाँ ओवरथ्रू द मुगल रूलर जो थे, यानी शेरशाह सूरी वही तो थे मुगल रूलर बाबर के बाद। तो उन्होंने क्या क्या? उन्हें उखाड़ फेंका। ओवरथ्रू मतलब उखाड़ फेंकना या फिर उनको रिमूव कर दिया, फिर उनको गद्दी से हटा दिया। सिंपल सी बात ये है। ठीक, उखाड़ फेंका उन्हें। हिज आल्सो कॉन्क्वर्ड मुल्तान, इन्होंने और किसको जीता? अब किसकी बात चल रही है? शेरशाह सूरी की बात चल रही है। इन्होंने क्या क्या जीता? मुल्तान जीता, सिंध जीता, मारवाड़, मालवा एंड मेवाड़ जीता। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं? हिज लास्ट एक्सपीडिशन, इनका जो लास्ट एक्सपीडिशन था was that of the fort of कालिंजार
इन बुंदेलखंड। एक्सपीडिशन मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, अभियान। जो शेरशाह सूरी का लास्ट या फिर आखिरी अभियान था वो कहाँ पे था, वो था बुंदेलखंड में, इन बुंदेलखंड और कलिंजार। ठीक है, कलिंजार का जो किला था उसका, ठीक, इन बुंदेलखंड उसका अभियान था। He died here in a grenade explosion in 1545 AD। इनकी मृत्यु कैसे हुई शेरशाह सूरी की, इनकी मृत्यु एक ग्रेनेड एक्सप्लोजन, ग्रेनेड मतलब आप जानते होंगे एक आग, छोटा सा बम कह सकते हैं या फिर हथगोला आप जानते होंगे, वो उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा उनकी मृत्यु हो गई, उसके एक्सप्लोजन से। ठीक है, उसके एक्सप्लोजन से उनकी मृत्यु हो गई। ये नहीं कि किसी ने फेंक के मार दिया मर गए। बात ये थी कि उस मतलब उसके एक्सप्लोजन होने से उनकी मृत्यु हो गई। किसकी, शेरशाह सूरी की। कब हुई ये भी इम्पोर्टेंट है, 1545 एडी में। ठीक, इन 1545 एडी। डायनेस्टी रिमेन्ड इन पावर अंटिल हुमायूं रिस्टोर्ड द मुगल एम्पायर इन 1555 एडी। यानी इनकी जो डायनेस्टी थी वो इनके डायनेस्टी का जो वो था पावर, वो सत्ता में तब तक रहा जब तक हुमायूं ने अपने इसको रिस्टोर नहीं किया गया, यानी रिस्टोर नहीं कर लिया या फिर उसको दोबारा नहीं पा लिया, अपना मुगल एम्पायर वहां पे दोबारा नहीं स्थापित कर लिया, तब तक वो सत्ता में इनकी पावर थी। ठीक है, इन 1555 एडी में हुमायूं ने इसे रिस्टोर कर लिया मुगल एम्पायर के रूप में, यानी दोबारा जीत लिया उसे। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरी एम्पायर ऑफ शेरशाह सूरी की 1540 एडी टू 1545 एडी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।